नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज डीसी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, परसेंटेज का एक पार्ट हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के रूप में देखा और आज हम देखेंगे कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो परसेंटेज में कैसे काम करता है, कैसे चीज़ों को आसान बनाता है। तो दोस्तों, फ्रैक्शन की हम 3-4 वीडियो पहले ही अपने चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियो देखें, चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। अब देखते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन हमने देखा था कि हमारा जो टर्म P/Q की फॉर्म में होती है। तो दोस्तों, फ्रैक्शन अपनी अगर कंप्लीट की बात करूं या टोटल फ्रैक्शन, कोई भी नंबर पूरा है तो यानी कि एक है और इसके एक के ही टुकड़े जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो ये हो क्या रहा है कि एक को 2 बराबर भागों में, एक को 3 बराबर भागों में, एक को 4 भागों में और एक को 5 में। तो दोस्तों, यही चीज हमने परसेंटेज में देखी कि किसी भी टर्म का हाफ यानी कि 50%, 1/3 यानी कि 33:1/3%, 1/4 यानी कि 25% और 1/5 यानी कि 20%। तो दोस्तों, इन छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि चीजें हमारी कैसे यूज होंगी। तो दोस्तों, अगर टोटल की बात करूं एक और परसेंटेज में बात करूं तो 100%। क्यों? क्योंकि 100% को आप सोल्व करेंगे 100 और परसेंटेज का नीचे वापस 1। तो दोस्तों, अब जैसे ये है 1200 एक नंबर है, इसका 50% पूछा जाए तो आपने लास्ट वीडियो में देखा कि फ्रैक्शन का में कन्वर्ट करेंगे तो हाफ, तो यानी कि इसका 50% पूछा जाए तो 1/2 से इसकी गुना कर दोगे तो 600 आएगा। अगर 33 सही 1/3% पूछा जाए तो क्या करेंगे आप? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/3, तो यानी कि इसकी 1/3 से गुना कर देंगे जो कि आएगी 400। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर मैं ये पूछा जाए आप लोगों से कि इसमें से 25% हमने किसी को दे दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? तो दोस्तों, अगर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू को मैं देखूं तो दोस्तों कितनी है? 1/4। तो आपने करना क्या है कि 25%, तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो टोटल वैल्यू होती है और ऊपर क्या है जितना, अब ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? 25% की। तो सीधी सिंपल सी बात क्या है दोस्तों कि 100% की वैल्यू अगर 4 है तो 25% की वैल्यू 1 होगी। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करना। अगर ये चीज क्लियर हुई तो आगे क्वेश्चन काफी आसान होने जा रहे हैं आपके, कि 1200 में से 25% आपने किसी को दे देना है। तो या तो आप क्या करेंगे कि भाई टोटल वैल्यू आपके पास कितनी है? 100% है और इसमें से हमने 25% किसी को दे दिया तो बचा कितना? 75%। या हम ये कह सकते हैं, इसे परसेंटेज में डील ना करके इसे फ्रैक्शन में डील किया जा सकता है। जैसे 1/4 कि 4 अगर है तो 25% कितना होगा? 1 किसी को दे देंगे। भाई 4 में से 1 दे दिया तो बचा क्या? 3। तो यानी कि 1200 का 3/4 बचा।
ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि 50% आपने किसी को दे दिया, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 2, यानी कि 2 तो वैल्यू हो गई आपकी 100% की और 50 वैल्यू होगी 1। तो अब 2 में से अगर एक किसी को दे दिया तो भी 1/4, और आपके पास क्या बचा, 2 में से एक दे दिया तो बचा क्या, 1, तो आपके पास भी 1/2 बचा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि 1200 में से 33 ही 1/3% हमने खर्च कर दिया, तो खर्च कितना हुआ और हमारे पास क्या बचा। अगर बात करूं हमारे पास क्या बचा, तो सीधी सिंपल सी बात दोस्तों, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/3। तो यानी कि जो 3 है वो वैल्यू है 100% की, तो 33 इज टू 1/3% की वैल्यू क्या होगी, 1। तो दोस्तों अगर 3 में से आपने 1 को खर्च कर दिया तो बचा क्या, 2। तो 2/3 अगर निकालोगे तो आपकी बची हुई वैल्यू आएगी। और अगर आप से ये पूछा जाए कि खर्च क्या कर दिया, तो फिर इसका डायरेक्ट 1/3 निकालेंगे। तो बड़ी बारीकी से चीजों को समझना है। अब जैसे आपको ये कहा जाए कि 200 को 20% बढ़ाना है, क्या 200 को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अब 200 को कितना बढ़ाना है, 50%। तो वही बात 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो भाई अगर टोटल है 5 हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% को, तो 1 किसको कर रहा है, 20% को। कि भाई 5 पे 1 बढ़ा दें तो ये 20% बढ़ जाएगा, अगर 5 पे 1 घटा दें तो ये 20% घट जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, 200 को 20% बढ़ाना है, यानी कि 5 पे 1 बढ़ाएंगे तो यानी कि 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6/5। तो ये कितना होगा, 240 होगा। अगर सेम आपको ये कहा जाए कि 200 को 20% घटा दिया जाए तो क्या होगा, भाई 100 वैल्यू है आपकी 5, तो 20% की वैल्यू फिर से 1 है। अब 20% घटाना है, 5 को 1 कम करेंगे तो बचेगा क्या, 4/5। तो यानी कि दोस्तों कितना आएगा, फिर से 160 आया। तो दोस्तों फ्रैक्शन आपकी कैसे डील करती हैं परसेंटेज में, कि किसी भी फ्रैक्शन को कुछ भी परसेंट बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, और कम किया जा रहा है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू में से माइनस कर देंगे, और बढ़ाया जा रहा है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू में से माइनस कर देंगे। जैसे कि अगर मैं ये कहूं 2100 को 14/2/7% इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो कैसे डील करेंगे। तो इस फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, तो 7 वैल्यू है हमारी 100% की, और 1 है इसका इतना %। तो अब क्या है, इतना % बढ़ाना है, तो 7 में 1 बढ़ेगा 8/7। अगर हमें घटाना होता तो 6/7 होता। तो अगर चीजें इतनी आसान हो सकती हैं और बगैर कुछ नया सीखे
वही बेसिक कॉन्सेप्ट, बस एक नजरिया चेंज करना है, एक डिफरेंट एंगल से देखना है। तो दोस्तों ऐसे इन्हें डील किया जा सकता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो, अभी मैं क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करा देता हूं ताकि इनका यूज आपको समझ आए, एग्जाम में चीजें जल्दी कर पाओ। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके सामने कि राकेश अपनी आय का 25% खाने पर खर्च करता है तथा शेष धन को बैंक में जमा करता है। यदि इसकी आय 12,600 रुपये हो तो बताइए बैंक में जमा धनराशि कितनी है। तो दोस्तों इसकी बेसिक अप्रोच अगर मैं बात करूं तो क्या है हमारी कि राकेश की इनकम अगर 100% है, या मैं बात करूं 12,600 रुपये, तो भाई कर क्या रहा है, 75% खर्च कर रहा है, तो वो सॉरी 25% खर्च कर रहा है, तो इसका 25% निकालेंगे और उसमें 12,600 में से माइनस करेंगे। तो ये क्या होगा कि उसने 3150 रुपये खर्च कर दिए, तो बचाया क्या, 12,600 में से 3150 उसने खर्च किए, तो 5, 4 और 9, ये धनराशि जो आ गई उसकी बैंक में जमा की देता है। अब इसी चीज को दोस्तों अगर फ्रैक्शन में डील करना है तो बड़े आसान से 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो भाई 4 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो टोटल को कर रहा है 100% को, और 1 कर रहा है 25% को। तो भाई 4 में से उसने 1 क्या खर्च किया है, बढ़ा दिया, घटा दिया, क्या कर दिया, तो दोस्तों खर्च कर रहा है, तो यानी कि 4 में से उसने 1 खर्च कर दिया, तो बचा क्या, 3 बचा। तो आपने करना क्या था, 12,600 का 3/4 निकाल लेना था, जो कि 9450 आएगा और आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो दोस्तों ऐसे चीजें बड़े आसानी से आप डील कर सकते हैं। देखो इसी क्वेश्चन की एक मैं छोटी सी वर्डिंग चेंज करूंगा, इसके आंसर चेंज हो जाएंगे, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। जैसे अगर मैं यहां आय को हटाकर यहां लिख दूं मैं, यदि इसने बैंक में 12,600 रुपये जमा कराए हो, तो इसकी आय क्या होगी, तो इसकी आय कितनी है। तो दोस्तों फिर आप देखेंगे कि बैंक में ये किस पैसे को जमा कर रहा है, 25% तो ये खर्च कर रहा है, तो भाई 25% खर्च कर रहा है, तो यानी कि बैंक में कितना डाल रहा है कि जो भी इसकी टोटल थी उसका 25% तो वो खर्च कर रहा है, और 100 में से 25 खर्च कर दिया तो 75 को वो बैंक में डाल रहा है, और जो कि कितने के बराबर है, 12,600 के। इस चीज को सोल्व करोगे आंसर तक पहुंचोगे। अब मैं वही बात करूं दोस्तों कि फ्रैक्शन 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/4, और 4 अगर टोटल थी तो 1 वो खर्च कर चुका है, तो बचा कितना, 3। तो भाई 3 अगर वो बैंक में जमा करा रहा है, और हमें पता है 3 की वैल्यू कितनी है, 12,600। 3 की वैल्यू दोस्तों अगर 12,600 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, आप नहीं निकाल सकते, 1 की वैल्यू निकालो, 12,600 बटा 3, तो 4 तो 4200 आया, 4200 आया। ये तो 1 की वैल्यू आई और 4 की वैल्यू पूछी जाए तो दोस्तों गुना 4, 0 0 8, तो 16,800 रुपये।
तो दोस्तों क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन तो यहाँ कितने ही प्रैक्टिस कराते रहो, कोई लिमिट है ही नहीं दोस्तों। यहाँ जो फोकस करें आप कॉन्सेप्ट पे करें, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है, तो हम आपकी जरूर मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, comment, share and subscribe the channel. Thank you very much.